बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज का मेरा जो सवाल मुझसे पूछा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है। तो दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा कारोबारी इदारा, क्लब हो गए, हॉस्टल्स हो गए, उसमें जनाब ये हमारे शॉपिंग मॉल हो गए, प्लाजे हो गए, जहाँ पर कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट का काम जो है जहाँ पर होता है, प्राइवेट स्कूल हो गए, ये तमाम के तमाम इदारे, शॉपिंग मॉल से लेके एनजीओज़ भी इसमें शामिल हैं, मसाजिद भी इसमें शामिल हैं, और ये तमाम के तमाम इदारे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। और इवन के वो इदारे जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, ये तमाम के तमाम जो है जो रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं वो इदारे हो गए, ये तमाम का तमाम, और इन पर कंट्रीब्यूशन का देना फ़र्ज़ है। जबकि अगर इसको हम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1968 को देखें तो उसके तहत इसकी डेफिनेशन की गई है। फिर फैक्ट्रीज़ एक्ट की तारीफ़ फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 में की गई है। तो इसी तरह इसमें तमाम के तमाम इदारे जो है वो शामिल हैं। माइंस को अगर देखा जाए तो माइंस एक्ट 1923 में जो है उसकी तारीफ़ की गई है। रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस जिसकी तारीफ़ जो है वो भी एक रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऑर्डिनेंस है 1961 का, उसमें की गई है। गैर मुनाफा बख्श तालीमी इदारे भी इसमें शामिल हैं। स्कूल जो मुनाफे के लिए नहीं चलाए जा रहे, अस्पताल जो मुनाफे के लिए नहीं चलाए जा रहे, ये सारे के सारे जो है वो इसके अंदर शामिल है। और कंपलसरी है EOBI कानून के तहत इन पर कंट्रीब्यूशन देना, यानी कानूनन ये कंट्रीब्यूशन जो है अपने मुलाजिमीन का अदा करने के पाबंद हैं। जैसे अभी हाल ही में ईदी वालों ने जो है अपने तमाम मुलाजिमीन को रजिस्टर करवाया है, तो ये कानूनन बड़ा ज़रूरी था, और कानून के तहत लाजमी होता है कि कोई भी इदारा हो वो अपने मुलाजिमीन की रजिस्ट्रेशन करवाए। 1990 PLC 244 इस हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है।